इमरान खान साहब ने बहुत सारे टच इंट्रोड्यूस करवाए, यानी कि समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। पीटीआई का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, पीटीआई बहुत पहले आ गई थी और पीटीआई ने उस टाइम डिजिटल को जरा टच किया था। सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि वो बहुत ही कोई तीसमार खान थे या कोई ऐसा था। उन्होंने यानी कि जो पाकिस्तान में कल्चर ही नहीं था, उन्होंने जब उसको हिट किया तो वो एक छोटी पार्टी से एक बड़ी पार्टी बने। मुझे याद है कि पिछले से पिछले इलेक्शन में जब नवाज शरीफ साहब जीते थे, उस टाइम पीटीआई का बहुत जोर था और मीडिया बड़ा रोल प्ले कर रहा था, ये जीतेगा और ये पीटीआई बड़ी विन है, लेकिन हार गई थी पीटीआई एंड में। उसकी वजह ये थी कि बेसिकली पीटीआई एज सच कोई उस टाइम पावर नहीं थी। उसने डिजिटल को टच करके उसने अपनी एक बेस बनाई, उसने डिजिटल पे जो लोग थे उसको अपनी तरफ, अपने जो भी उनके एजेंडास थे उन पे लेके आए और उन्होंने उनको वोट डाला, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बिल्ड हुई। इमरान खान ने 10-12 साल 15 साल उस टाइम मेहनत की थी, कुछ नहीं यहाँ पल्ले आया, लेकिन डिजिटल को जब टच किया तो एक सेगमेंट खाली पड़ा हुआ था बिल्कुल, तो उसको ग्रैब कर लिया। और आज भी फर्स्ट एंट्री वाले को हमेशा एज होता है, तो इमरान खान फर्स्ट एंटर हुए थे तो उनको आज भी फायदा है कि वो डिजिटल को उसमें उनका काफी होल्ड है और काफी लोग उनके साथ हैं उसमें, और वो बहुत पीछे है, बल्कि बहुत ही पीछे है और उनको समझ भी नहीं आ रही। अब नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन, वही मैं कह रहा हूँ, डाटा एआई को अगर यूज करेगी कोई भी पार्टी, मैं ये मसलन एक आम बच्चा पार्टी भी कोई आ जाए, जैसे उस टाइम पीटीआई आई थी, अगर वो सिस्टमेटिकली इसको कर ले, तो इसको सही तरह अडॉप्ट कर ले इसको एआई को, तो होपफुली वो पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी बन सकती है और अच्छा यानी कि अपना मार्जिन ले सकती है। जो डाटा होता है सबसे पहले स्क्रीन है, मेजरमेंट्स है, एक्शंस हैं, लर्न है, ये सारी जगह से इकट्ठा होके यूनिफाई होता है, एक जगह इकट्ठा होता है। उसके बाद इसकी मर्जिंग होती है और फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, लर्निंग होती है। ये एक मैकेनिज्म है इसका, एआई का, इसका एनालिटिक्स का। जो एनालिटिक्स कंपनीज अब तो काफी आगे, उस टाइम कम थी। हमने जिसमें काम किया था 2012 में इलेक्शंस में काम किया था, और उस टाइम 100+ डेटा साइंटिस्ट थे, वो काम कर रहे थे। अच्छा, उस टाइम 100+ जो डेटा साइंटिस्ट थे शिकागो बेस्ड, तो वो हम इसी बुनियाद पे काम कर रहे थे कि डाटा हर जगह से सर्वेज हो रहे थे। 10,000 से ज्यादा डेली कॉल्स होती थी, सर्वेज कॉल्स और ईमेल्स, उनके थ्रू डाटा एक जगह यूनिफाई किया जाता था। और उसके बाद यानी कि स्क्रीन से आ रहा है और पेपर से आ रहा है और फोन कॉल से आ रहा है, यानी कि ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं इकट्ठा करने के, उनको यूनिफाई करके फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, लर्निंग जो साइंटिस्ट थे वो करते थे, और उसके बाद उसके सेगमेंट्स बनाते थे और सेगमेंटेशन के थ्रू फिर आगे उसकी मर्जिंग होती थी। उसकी बेस पे जो हायर अथॉरिटीज कह लें या जो डिसीजन मेकर था, वो उसको यानी कि भेजा जाता था और उसको, और वो उस पर डिसीजन लेता था, लेकिन वो फाइनलाइज नहीं होता था। फिर मशीन अपना जो है वो बताती थी। मसलन इसमें मैं थोड़ा सा एक और बता दूं कि इसको हम कहते हैं नंबर 1 पे 2 टाइप्स होते हैं। एक नंबर 1 पे इसको कहते हैं सिग्नल डिटेक्शंस। सिग्नल बेसिकली हमें मिल गया, ये एक फॉर्म है, हम सिग्नल मिल गया, सिग्नल को हमने उसको, ये सारा डाटा इकट्ठा हो गया, यूनिफाई हो गया, ये हमें सिग्नल मिल गया, और लेस ह्यूमन रेगुलरिटी के थ्रू, यानी कि ह्यूमन इंटरफेरेंस कम है इसमें। और उसके बाद हमने जो इसकी इनसाइट्स हैं, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन सिग्नल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन सिग्नल्स को मुख्तलिफ यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना है।
अच्छा, जो सिस्टम इंटेलिजेंस की बेस पे जो आता है तो वो बताता है हमें, बल्कि इमरान खान साहब ने बहुत सारे टच इंट्रोड्यूस करवाए, यानी कि समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे सिस्टम हमें बताता है कि ये जो लोग हैं ना, इनकी जो डिसीजन है, जो जिस पे इन्होंने करना है, वो बरादरी है, वो इस्लामिक टच है, वो प्रॉब्लम इनका मेडिकल हो सकता है, वो इनका एजुकेशन, वैसा उसने हमें ये पॉइंट्स दे देने हैं। अब अगर उसने हमें पॉइंट दे दिया कि ये बरादरी बेस है, जट बरादरी का आपने ये इलाका है और खड़ा राणा है, तो राणा साहब को ये बताया जाएगा कि आपने जाके जट्टों के पांव पकड़ लेने हैं। आप ये हमें नॉर्मली, यानी कि ये रूरल एरिया में ऐसे चेंज हो सकता है और होगा, क्योंकि जो एआई है उसने अपनी रिकमेंडेशन अपने उस पे सिस्टम पे बना के दे देनी है। यही फायदा होगा कंपेन्स को, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को। अब क्या हो रहा है, अब इमरान खान अकेला जो है और उधर से मरियम नवाज अकेली पूरी सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल कर रही है। इमरान खान आगे जी, आप देख लेंगे इमरान खान का जो पिछला नैरेटिव था ना, वो था करप्शन। अच्छा, अगर उनको डाटा, मैं दो दिन में डाटा जो नया आया उस पर करप्शन नैरेटिव ना है ना होना चाहिए। नंबर वन पे नैरेटिव जो होना चाहिए इस टाइम इलेक्शन में, वो है डाटा की बेस पे, और ये सही भी है क्योंकि हम सब इफेक्ट है, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन नंबर दो पे भी करप्शन नहीं है, और इमरान खान करप्शन पे उतनी बात भी नहीं कर रहे, ये आप गौर करें। आप नंबर वन पे है इन्फ्लेशन, नंबर टू पे एनर्जी, और नंबर थ्री पे है करप्शन। हम कहते हैं कि सिस्टम यही रहे। अब मेरा वो पड़ा हुआ है, मेरी डिमांड नोट्स पड़ा हुआ है, मेरा सुई गैस लगनी है, इलेक्शन आ गए। अब सिस्टम कहता है कि भाई इस बंदे का तुमने मीटर लगवाना है, इससे प्रॉमिस करना है तुम्हें जाके, ये तुम्हें वोट देगा अब जाके। तो ये सिस्टम बता देगा अब हमें कि सिस्टम जो है, जो एआई है, वो सिस्टम यही रहेगा, जाहिर उसे चेंज तो करना है। वही वही बताएगा कि इनके मसाइल ये हैं, इस इलाके के पानी का मसला है, इसका सीवरेज का मसला है, इसका गैस का मसला है, इसका बिजली का मसला है, इसका फलां का मसला है। और जो इन्फ्लुएंस वो कर रहा है दूसरी पार्टी, तो तुम कर लो, तुम इन्फ्लुएंसर बनोगे तो तुम्हें वोट दे देंगे वो। हम जो सिस्टम जब हमने बनाया उसमें हमने इनका नाम रखा था पॉलिटिकल एक्टर्स, उसके बाद मैसेज, उसके बाद रिस्क, उसके बाद रिजल्ट्स। ये 4 स्टेप्स थे। एक्टर्स जो थे वो आके बकवास करते थे, बोलते थे, लिखते थे। एक्टर्स मींस यानी कि उसमें एजेंट्स हो सकते हैं पोलिंग, और ये जो इनके कैंडिडेट्स हो सकते हैं ये है। अभी 2 एक्टर हैं सिर्फ, नून मरियम और इमरान खान, ये 2 एक्टर हैं। ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं, क्योंकि ये काबिल कबूल किया कि ये काम नहीं करेगा ये फार्मूला, ये 2 बंदे कैसे चला सकते हैं सारा कुछ। एक्टर जो है ना, हर गली मोहल्ले लेवल के, हर एरिया के एक्टर्स होने चाहिए, जिनको एक मैसेज दिया जाएगा, जिन्होंने वो मैसेज देना है। क्योंकि हम अनऑर्गेनाइज इकोनॉमीज से ताल्लुक रखते हैं, हम हर चीज फेसबुक पे नहीं, हम किसी को अगर चेंज करना है हम उसको ऑफलाइन, जैसे मैंने कहा पहले, ऑफलाइन हमने फेसबुक बनाई थी, ऑफलाइन हम इसको चेंज कर सकते हैं। एक्टर ने मैसेज कन्वे किया और उसके रिजल्ट्स देखे पहले, रिजल्ट्स अगर अच्छे आ रहे हैं तो फिर उस कंपेन को और ताकत से और आगे से फिर सारी तरह से चलाया, और फिर उसके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे। यानी कि ये एक प्रोसेस है, ये नहीं है कि आपने सुबह उठा और शुरू हो गई, उधर से बीबी की कॉल आई कि जी आज ट्रेंड जनरेट कर दो,